हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस। इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का पार्ट आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ दैम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इसमें बच्चे आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, जिसमें एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी में एसिडिक सोल्यूशन है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। आपको ये नहीं पता है कि भाई कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिडिक है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेसिक है और कौन सी में डिस्टिल्ड वाटर है। तो ये आपने टेस्ट करना है बाय यूजिंग रेड लिटमस पेपर। तो इसमें क्या होगा बच्चे, जिस भी ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें अगर आप रेड लिटमस पेपर डाल रहे हो तो वो पर्पल में चेंज हो रही है, देन इट मीन्स कि ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। अगर रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। अगर रेड लिटमस रेड टू ब्लू चेंज हो जाता है तो ये एक बेसिक सोल्यूशन है। तो बच्चे इसका जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे एसिड्स एंड बेसिस की। नाउ एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल्स फ्रॉम द साइंस लैब। तो सबसे पहले क्या करना है, साइंस लैब में से हमने ये जो आपको दिए हुए हैं एसिड्स एंड बेसिस, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चे आपको सैंपल्स दिए हुए हैं किसके, एसिड्स एंड बेसिस के। इनको आपने टेस्ट करना है बाय यूजिंग रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल फिथिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। इनके साथ आपने टेस्ट करके ये चीज़ पता करनी है कि भाई कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। और टेस्ट करने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखनी है, ये जो आपको नीचे टेबल दिया गया। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि अगर हम HCl लेते हैं, ठीक है। HCl ये जैसे कि आपको पता ही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl को जब हम HCl में जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर फिनोल फिथिलिन को आप अपना एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो वो पिंक में चेंज हो जाएगी। कोई भी एसिड है बच्चे, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि रेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में वो ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा, फिनोल फिथिलिन में कोई चेंज नहीं आएगा, मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, वो पिंक में चेंज हो जाएगा। हर एसिड, चाहे वो एसिटिक एसिड है, चाहे वो नाइट्रिक एसिड है, सभी एसिड में यही क्राइटेरिया यूज़ होगा, ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर आप कोई भी बेस लेते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोल फिथिलिन क्या होगी, पिंक में चेंज हो जाएगी और मिथाइल ऑरेंज में बच्चा कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। इसके अलावा आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये मैंने रिटन नोट्स जो बनाए हुए हैं। इसमें बच्चे आपको अकॉर्डिंग टू ईच जो अपने एसिड्स हैं और बेसिस हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने ये डेटा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आप पॉज करके वीडियो ये नोट डाउन कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चे, द इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो ये सारे क्या थे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फिथिलिन, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ये सारे क्या थे, ये इंडिकेटर्स थे बच्चे, ठीक है, जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस का पता करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है बच्चे, जो CBSE में अक्सर पूछा जाता है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है। तो उनके लिए ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चे हम यूज़ करते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होता है और उसी से हम ये आइडिया लगाते हैं
या इसी से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कोई जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसके लिए है बच्चे नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद द स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अनियन लेनी है, चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड अनियन चाहिए और एक प्लास्टिक बैग में उसे रखना है, और इसके साथ ही हमें एक साफ़ क्लीन क्लोथ की, साफ़ कपड़े की स्ट्रिप्स चाहिए बच्चा। टाई अप विद द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। इसके बाद क्या करना है, बैग को अच्छी तरह से बांध देना है, टाइटली बांधना है, और उसके बाद उसको फ्रिज में रख देना है पूरी रात के लिए, ठीक है, ओवरनाइट। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब हम ये जो क्लोथ्स की स्ट्रिप्स हैं बच्चे, उसको टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। इसके बाद क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स लेनी है उस क्लोथ की, और उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज करना है। कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute hydrochloric solution on one strip and few drops of dilute NaOH solution। इसके बाद आपने क्या करना है, उस कपड़े की स्ट्रिप्स पे dilute HCl solution की ड्रॉप्स डालनी है और NaOH solution की। तो इसके बाद हमें बच्चा पता चलेगा उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि वो एसिडिक है या बेसिक है। नाउ रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब हमने क्या करना है, पिछले हमने पॉइंट में ये देखा था बच्चे कि HCl और NaOH इनकी ड्रॉप्स डालनी है क्लोथ की स्ट्रिप्स पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उनको अच्छी तरह से वॉश कर देना है, और उसके बाद दोबारा उनका जो ऑर्डर है वो हमने चेंज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको नोट करना है। तो इसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आएगी, तो आपको बता दूं कि जो HCl होता है, ठीक है, HCl में जैसे कि HCl एक एसिड है, तो जो भी एसिड होगा उसमें जो क्लोथ की स्ट्रिप्स होंगी उसमें से स्मेल आएगी अनियन की। और बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में स्मेल नहीं आएगी, वो रिमूव हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन बेसिक मीडियम स्मेल ऑफ अनियन इज़ लॉस्ट, इन एसिडिक मीडियम स्मेल ऑफ अनियन विल बी रिमेन। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कलर के साथ टेस्ट नहीं ना कर सकते, इसीलिए ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। नेक्स्ट है टेक सम डाइल्यूट HCl। इसके अलावा आपने वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, इनके साथ भी क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है उसको करना है। तो बच्चे सेम ही चीज़ होगी, वनीला एसेंस में भी क्या होगा, एसिडिक वाले में जो उसकी स्मेल है वो रिमेन रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, और जो बेसिक मीडियम है उसमें क्या होगा, स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, मतलब लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इन बेसिक मीडियम स्मेल ऑफ अनियन या क्लोव या फिर अपना वनीला एसेंस ये क्या है, लॉस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये बच्चे हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी थी, अब हम सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1। टेक अबाउट, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है बच्चे, फिगर में आपको आराम से ये चीज़ दिख रही है, जैसे जैसे अपरेटस इन्होंने लगाया हुआ है हमने वैसे ही लगाना है। तो सबसे पहले है टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लेनी है, जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होता है बच्चा, ये जिंक है जो एक मेटल होती है, इसके जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि पीसेज, उनको हम ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं। तो 5 ml आपने क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स के बच्चे सरफेस पे क्या चेंज आएंगे, आपने ये ऑब्जर्व करना है आफ्टर एक्टिविटी। इसके अलावा पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, उसको सोप सॉल्यूशंस के थ्रू पास करना है। वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। ये जो सोप सॉल्यूशन है इसमें बबल्स क्यों फॉर्म होंगी। नेक्स्ट इज
टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ ग्लास फिल्ड बबल्स। ये जो बबल्स निकले हैं बच्चे, वहाँ पे हमने क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेके जानी है। उससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई ये कौन सी गैस है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके बाद यही एक्टिविटी HCl, HNO3 एंड CH3COH। दिस इज HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सब में सेम आ रही है या फिर क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो वी कैन ऑब्जर्व बबल्स ऑफ H2 गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स। तो क्या होगा बच्चे, जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड H2 गैस दैट इज़ हाइड्रोजन गैस है, उसके जो बबल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा बच्चे ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिलीज़ होगी हीट। क्योंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। और इसके अलावा जो फ्लास्क होगी बच्चे, ये जो हमारी फ्लास्क है ये क्या करेगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी दैट इज़ H2SO4 प्लस जिंक दैट गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट वी हैव टेकन above. After that this is zinc metal, this is ZnSO4 जिंक सल्फेट। और ये H2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, H2 यहाँ पे है बच्चे हाइड्रोजन गैस। तो इस एक्टिविटी में बच्चे ये जो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हुई है ये क्यों हुई है, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो जिंक है वो क्या करेगा, एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा, निकाल देगा। और ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होती है, नॉट इवॉल्व मतलब निकलती है, रिलीज़ होती है। इसके अलावा बच्चे जब भी आपने बस एक नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जिसके केस में अगर आप उसमें कोई भी मेटल डालते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो वो एक बच्चे एक अलग टॉपिक है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करोगे, चैप्टर नंबर 3। नाउ नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। तो ये आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो अपना मेटल है उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को एसिड से। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as। तो बच्चे आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई एसिड है मेटल में डिज़ोल्व, मेटल के साथ उसको हमने रिएक्ट करवाया, या आप ये भी कह सकते हो कि एसिड में जब हमने मेटल को डाला, डिज़ोल्व किया, तो उसके बाद हमें एक सॉल्ट मिलेगा, जैसे हमें पिछली रिएक्शन में मिला था ZnSO4, और उसके साथ के साथ हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट इज कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। ये मैंने अभी आपको पीछे लिख के दिखाई थी बच्चे, उसी रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्लेस अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करना है, जिंक मेटल के पीसीज क्या करने हैं, टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में क्या करना है, ऐड करना है किसको, जिंक मेटल में। उसके बाद वार्म करना है कंटेंट्स को, मतलब वो भी जो भी हमारे पास बना है मटेरियल उसको वार्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3। जैसे कि हमने 2.3 में पिछली एक्टिविटी में सेम चीज़ की थी वही करनी है बच्चे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको बच्चे सेम चीज़ यही पता चलेगी कि क्या होता है जो अपनी हाइड्रोजन है इन केस ऑफ एसिड एज वेल एज बेसिस, दोनों के केस में इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी अकर, दैट इज़ 2 NaOH प्लस जिंक गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन।
ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होगी। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ये बच्चे सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जिनके साथ ये जो बेसिस हैं ये रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसके अलावा बच्चे आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी एज वेल एज एक्टिविटी। आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर कोई भी वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहते हो तो वही चीज़ है बच्चे कि जब भी कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स? वी कैन ऑब्जर्व बबल्स। हम बबल्स देख सकते हैं जैसे कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चे। इसके अलावा हीट रिलीज़ होगी और वो जो अपनी फ्लास्क है वो हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें, और ये रिएक्शन है जो हमें एक्टिविटी 2.3 में दी गई थी। ठीक है बच्चे, इसके अलावा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू पीसीज ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल? तो जिंक मेटल के साथ जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो तो क्या होता है? तो बच्चे इसमें भी सेम चीज़ है कि सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है जैसे कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था। ये जस्ट बच्चे नोट्स हैं कि अगर आप चाहते हो इनको नोट करना तो आप कर सकते हो। When burning splinter is held near the evolved, it continues burning with pop sound. सेम चीज़ होगी, पॉप साउंड के साथ क्या होगी? बर्निंग होगी बच्चे, किसकी? हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।